साथियों, आप सभी जानते हैं कि मानव समाज का सर्वप्रथम ग्रंथ वेद है। वेद के पहले कोई धर्म भी नहीं था। मानव की सृष्टि हो चुकी थी और वेद के बारे में कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्म ने वेद कहा था। ऋषियों ने इसको सुना था और 5000 वर्षों तक वेद स्मृति में थी। यह इसको लिखा नहीं गया था और श्रुति और स्मृति के आधार पर वेद 5000 वर्षों तक सरवाइव किया। वेद जब कहा गया था तो वेद एक ही था, लेकिन वेद के फिर 4 विभाग हुए और यह वेद ही मूल है संपूर्ण सृष्टि की। वेद ही मूल है सभी सभ्यताओं की। वेद ही मूल है सभी धर्मों की। सनातन धर्म हमारे पुराण, उपनिषद और महाकाव्य, अभी अभिषेक जी बता रहे थे कि वेद की चर्चा तुलसीदास ने किया है। उन्होंने लिखा ही है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण है, भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। तो वेद को बहुत लंबे समय तक हमारे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, इस तरह के जो आचार्य थे, जो कोई 1 अस्टेंजा, कोई 2 अस्टेंजा, कोई 3 अस्टेंजा, कोई 4 अस्टेंजा, एक फैमिली अनवरत इसको अपने स्मृति में रख के इसको याद रखा और वो परंपरा चलती रही और लंबे समय तक सभ्यता और संस्कृति के आधार में इन तमाम महापुरुषों का योगदान रहा। और विश्व में सबसे पहला धर्म जो सनातन धर्म बना, सनातन धर्म का जितना भी आचार है, विचार है, हमारी जो वैदिक सभ्यता है और खास तौर से अखंड भारत में, तो लंबे समय तक यही सभ्यता चली। और हिंदुस्तान जब अपने पराक्रम के उच्च शिखर पर पहुंचा तो उसका आधार यही वैदिक सभ्यता थी, जो पूरी तरह वैदिक धर्मों पर ही आधारित थी। लेकिन आज तो वैदिक धर्म के अनुसार ही मनुस्मृति का निर्माण हुआ था और मनुस्मृति लंबे समय तक भारत की सभ्यता को संतुलित बना के रखा था। लेकिन यह तो पहले ही तुलसीदास जी ने कलयुग के बारे में लिखा था। जब कलयुग आएगा तो वेद भी लुप्त हो जाएगा, वेद अमान्य हो जाएगा, जबकि वेद कभी अमान्य हो नहीं सकता। लेकिन वेद अमिट है, वेद का कभी नाश नहीं हो सकता। वेद का नाश जिस दिन हो जाएगा उस दिन ये पूरी सभ्यता नष्ट हो जाएगी, क्योंकि
कलयुग जब आएगा तो इसमें तो झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना की जो आज स्थिति है और जो पराकाष्ठा पर पहुंच रही है, तो वेद को भी अमान्य किया जा रहा है। पुराणों और शास्त्रों में जो वर्णित है उसको भी अमान्य किया जा रहा है। और पिछले 30 वर्षों से 32 वर्षों से तो अब कहीं बची ही नहीं। मनुस्मृति को तो इतना जलाया गया कि उसकी प्रतियां तो खोज खोज के जला दी गई। बहुत मुश्किल से किसी लाइब्रेरी में मनुस्मृति मिलती है। तो वेद ने जो बनाया, जिस समाज का निर्माण किया, हमारी शिक्षा पद्धति जो भारतवर्ष की थी, जिसके आधार पर भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां दूध की नदियां बहती थी, जहां सोने चांदी के पहाड़ हुआ करते थे, यहाँ दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, उसी वेद के आधार पर इस समाज की रचना हुई थी। राम राज्य की आज भी कल्पना तो की जाती है, पुनर्स्थापना की भी बात होती है, लेकिन अब तो समाज में इतनी विकृतियां आ गई हैं। अभी चर्चा हो रही थी कि समाज छिन्न भिन्न हो रहा है। कैसे हो रहा है आपको मैं बताऊं। बिहार की राजधानी लंबे समय तक कलकत्ता थी। हम लोग बचपन में भी घूमने के लिए कलकत्ता और दार्जिलिंग ही ज्यादा आया करते थे। आज से 40 वर्ष पहले जब मैं वकालत कर रहा था पटना हाई कोर्ट में, तो पता चला कि साहब सीनियर सिटीजन्स के लिए कलकत्ता में मदर टेरेसा ने एक सीनियर सिटीजन होम बनाया। मैं उस सीनियर सिटीजन होम को देखने के लिए आया था, क्योंकि एक सामाजिक व्यक्ति होने के चलते वहां कुछ कुछ मैं महसूस करता था, और उसी ख्याल से हम देखने आए थे कि साहब सीनियर सिटीजन होम होता क्या है। लेकिन उस वक्त जब मैं यहाँ आया था, वह जो सीनियर सिटीजन होम बना था, वह सीनियर सिटीजन होम तो उन लोगों का था जिनको सचमुच में कोई नहीं था, जो सचमुच में सड़क पर आ गए थे, जो सड़क पर ही रहते थे, और वो जाड़ा में, बरसात में, गर्मी में सड़क पर ही रहते थे। तो मदर टेरेसा ने काली घाट पर एक ओल्ड एज होम का निर्माण किया था। वहां रह के 3-4 दिनों तक मैंने पूरा उसको देखा था, समझा था। लेकिन आज इसी कलकत्ता शहर में कम से कम 100 से ज्यादा सीनियर सिटीजन होम है। आज दिल्ली में 100 से ज्यादा सीनियर सिटीजन होम है। आज मैं गया था, अभी मैं जाता रहता हूँ वृंदावन मथुरा, उस 84 कोस का जो ब्रज क्षेत्र है, उसमें मैंने जाके देखा कि संपूर्ण 84 कोस में कितने सीनियर सिटीजन होम हैं। उनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। खास तौर से वहां मैं देखता हूं राधा कुंड पर परिक्रमा मार्ग में, तो वहां महिलाओं के जितने सीनियर सिटीजन होम है सिर्फ राधा कुंड पर, वहीं हमको पता चला कि यहाँ 22,000 वृद्ध महिलाएं रहती हैं। उसमें युवा महिलाएं भी रहती हैं। अब वो उसमें बंगाल से भी बहुत महिलाएं जाती हैं। बंगालियों की संख्या बहुत है वहां। तो ये सारी जो विकृतियां आ रही है, परिवार टूट रहे हैं, अंतर धार्मिक विवाह हो रहा है, अंतर जातीय विवाह हो रहा है, इस सब की तो परिकल्पना वेद आधारित जो ग्रंथ हैं इसकी कल्पना तो सब जगह की गई, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसको लिखा और भागवत में भी इसकी चर्चा की गई है
कि कलयुग जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी तैसे तैसे वेद विहीन होता जाएगा, वेद विलीन हो जाएगा और समाज की ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन आज का जो विषय है धर्म और वेद, अब इस पर कुछ मैं आपसे एक पृष्ठभूमि मैंने बताया आपको कि वेद और धर्म इन दोनों का बड़ा अन्योन्याश्रित संबंध है। वेद ही धर्म का आधार है, लेकिन आज जो धर्म है और आज जो धर्म में विकृतियां आ रही हैं, तो सिर्फ धर्म ही नहीं प्रभावित हो रहा है, वेद भी प्रभावित हो रहा है। जो वैदिक जीवन था, जिस आधार पर खास तौर से, ऐसे तो संपूर्ण भारत संसार में पूरी पृथ्वी पर चाहे आज धर्म का जो कुछ भी नाम रहा है, लेकिन आर्य और अनार्य यही तो दो मानव का विभाजन था, और आर्य और अनार्य यही दोनों पृथ्वी पर थे। आज तो कभी नए किस्म की जातियां आई हैं, नए तरह के मानव समाज बन रहे हैं, और अब तो एक अंतरजातीय विवाह और अंतरधार्मिक विवाह के बाद एक बहुत बड़ा लंबा जेनरेशन आया है। और जो समाज की विकृति आ रही है, समाज जिस तरह से विकृत हो रहा है, न धर्म बचने वाला है न वेद बचने वाला है। इसको बचाने के लिए बहुत लोगों ने, हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करके बहुत कुछ मानव समाज का कल्याण किया। क्योंकि धर्म जो है ये आज विशाल विशाल मंदिर बन रहे हैं, अच्छी बात है, बननी चाहिए, धर्म की स्थापना में इससे मदद मिलती है। लेकिन मुझे अयोध्या, काशी, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन और चारों धाम में जाकर के जो धर्म को मैंने देखा है, जहां लोग धर्म के लिए जाते हैं वहां कैसे धर्म को लूटा जाता है, कैसे धर्म का शोषण होता है, धर्म के नाम पर जनता का शोषण होता है, वह भी मैंने बहुत करीब से देखा है। बड़ी आस्था से हम अयोध्या में बहुत रहे हैं और अयोध्या बचपन से जाते रहे हैं, वहां मेरा घर भी था, बल्कि है भी अभी। तो वहां मैं देखता हूं कि पूरे हिंदुस्तान से धर्म यात्री आते हैं, और जो गले में रहता है सोना का हार, वो खोल के वहां हनुमान जी पर चढ़ा देते हैं, भगवान जी पर चढ़ा देते हैं। और उस धन का कैसे क्या दुरुपयोग होता है उसका मैं वर्णन नहीं करना चाहता। तो धर्म जो है वो एक तरह की इंडस्ट्री बन गई है। इसकी आलोचना और कटु आलोचना करने के ख्याल से तो मैं राजनैतिक दृष्टिकोण से कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि धर्म के नाम पर जितना शोषण हो रहा है, धर्म के नाम पर जितने धन की को लोगों ने जमा करके रखा है, आज अगर उस धन का जिसकी आवश्यकता है, इस देश में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी अशिक्षा है, लेकिन धार्मिक स्थानों पर जितना धन जमा है, अगर उसके माध्यम से स्कूल और कॉलेज की स्थापना हो और लोगों को बिना किसी भेदभाव के आजादी के 75 वर्ष के बाद भी आज इस देश में ना तो कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट मिला, ना ये कंप्लीट विषय हुआ। मैं इस पे कुछ बात रखना चाहूंगा कि
ये जो विषय है मैं विराम ही करता हूँ, अब मैं विराम करता हूँ, चूंकि प्रमुख वक्ता जो आ गए जी, मैं तो आज श्रोता के रूप में ही यहाँ आया जी। था, लेकिन आपका आदेश हुआ तो हमने चार नहीं, शब्द नहीं, नहीं, ये बात तो बिल्कुल नहीं है। हम आपकी उन्होंने बात जो सुनना बात चाहेंगे, लेकिन इसमें एक एक विषय जो था, ये शिक्षा जो है वो भी शिक्षा कौन सी, धर्म आधारित शिक्षा या व्यापार और व्यापारियों द्वारा चलाई जा रही व्यापार आधारित शिक्षा, एक विषय है, बहुत अलग विषय है। आप आदरणीय राम नगीना जी, आपने ये बातें जो रखी ये बिल्कुल प्रासंगिक हैं और वेद से ही जुड़ी हुई हैं। मैं अनुरोध करूंगा आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री प्रोफेसर डॉक्टर वाई डी शर्मा जी से, कि जो आज का विषय है उस पर अपना बात रखें। कुछ नेटवर्क का इश्यू है उनकी तरफ से, और इस वजह से नेटवर्क आ जा रहा है। वाई डी शर्मा जी, आपको आवाज आ रही मेरी? वाई डी शर्मा जी, वाई डी शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? प्रोफेसर साहब, सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, जी आप वीडियो ऑफ करके बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, जी, क्योंकि बैंडविड्थ आपका, ज्यादा लगता है। जी, या ओके। हम सभी आपको स्वागत करते हैं। मेरा परिचय तो आपसे हो गया है। जी, मैं वाई डी शर्मा जी का परिचय देना चाहूंगा। वाई डी शर्मा जी एक प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ यूपी गवर्नमेंट में एक बहुत उच्च पद पर कार्यरत हैं। साथ ही साथ ये इन्होंने इनका जो अध्ययन हुआ ये वैदिक गुरुकुल से हुआ। संस्कृत में इन्होंने पूरी शिक्षा प्राप्त की और जो मूल विषय है वो वेद ही है इनका। तो अभी नेटवर्क का कुछ इश्यू है इनकी तरफ से, जिसकी वजह से ये बार बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। प्रोफेसर साहब, आप स्टार्ट करिए। आपको ये सभी लोग सुनना चाहते हैं। जी जी जी, अभी ये बार बार कनेक्शन चला जा रहा है। ओके, माननीय सभी सदस्यों को मैं यज्ञदेव शर्मा प्रणाम करता हूं। विशेषतः धन्यवाद हमारे अभिषेक पांडे जी का। मुझे जो विषय बताया गया है वो धर्म एवं वेद, दोनों शब्दों का संस्कृत में व्युत्पत्ति पूर्वक क्या अर्थ होता है उसको थोड़ा सा बस हृदयंगम कर ले। वेद को तीन अर्थों में समझा जाता है। विद्रली लाभे विद सत्तायाम विद ज्ञाने, अर्थात जो इटर्नल लॉस, जो इटर्नल विजडम हमें ज्ञान से, लाभ से और सत्ता से, सत्ता मीन्स एग्जिस्टेंस, से युक्त करे, उन ज्ञान के कणों को, बिंदुओं को वेद शब्द से व्याहृत किया गया। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारमृतनधातमम्। इस एक मंत्र को समझेंगे तो जो बात मैंने कही है दैट विल बी पर्सपेक्टिवली नोटिफाइड। मंत्र में कह रहे हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हम आपको मनुष्य रूप में अग्नि के रूप में प्रणाम कर रहे हैं। अग्नि मीडे, मीडे प्रणाम कर रहे हैं। पुरोहितम, आपके लिए विशेषण हम दे रहे हैं कि आप हित को सामने रखने वाले हैं। पुरः, सामने, हितम। यज्ञस्य देवम, और आप यज्ञ के देव हैं। ऋत्विजम, ऋत्विज हैं। होता हैं, रत्न धातमम है। इसका 3 टाइप ऑफ मीनिंग वी कैन अंडरस्टैंड। फर्स्ट, स्पिरिचुअल, कि आप परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि आप हमारे लिए हित को सामने रखने वाले हैं। जो हम यज्ञ, दान, तप क्रिया कर रहे हैं उसके आप देव हैं, ऋत्विज हैं। बट
only the fact which is applied for the spirituality can be a wisdom. So ज्ञानम परिवर्तते विज्ञाने यदा फली भवति सुफली भवति। वो ज्ञान ही विज्ञान में परिवर्तित होता है जो सफल होता है। ज्ञान का परिणाम ही विज्ञान है। तो यदि साइंटिफिक वे में भी हम इस ऋचा को लेते हैं मंत्र को, तो अग्नि के लिए कहा गया रत्न धातमम। मेटेरियलिस्टिक जितनी भी चीजें हैं, मटेरियल यानी कि रत्न जेम्स हैं, उन सबको शुद्ध करने की क्षमता भी अग्नि में ही है। इट मीन्स बिफोर 1 billion years ago the human race was able to know that all the gems and all the gold and other materials can be purified with the help of fire, agni. It will be the scientific meaning of this. तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। इसको आप उस वेद की 3 अर्थों में जो मैंने व्युत्पत्ति बताई है उसमें आप इसको समझने के लिए पर्याप्त समझ सकते हैं कि ये सत्ता को, एग्जिस्टेंस को भी बनाएगा, लाभ को भी बनाएगा और ज्ञान को भी। इसीलिए ज्ञान को भी 2 प्रकार से व्याख्यायित किया गया, एक ऋत और दूसरा सत्य। ऋतुएं बदल रही है। आज आपको हल्का सा मौसम ठंडा लग रहा है, परंतु कुछ समय के पश्चात ये गर्म हो जाएगा। सत्य है कि ये ठंडा भी था, गर्म भी है, वर्षा भी आ जाएगी। मगर सृष्टि के अंदर कुछ तथ्य ऐसे हैं जो स्वयं में अपरिवर्तित रहते हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का पूर्व दिशा में आना, ये इटर्नल लॉ है। वायु का बहना, अग्नि का अग्नि के गुण को धारण करना, the rules which are given by God, supreme power, are the eternal laws. That's why they are wisdom. So briefly now you can understand the meaning of what is the Veda. Secondly, come upon the dharma. Easily अभी एक वक्ता मेरे से पूर्व धर्म के बारे में बता रहे थे। हमारे सामने जो भी परंपरा प्राप्त पारंपरिक शब्द आ रहे हैं, उनका मीनिंग हमने अपने आसपास होने वाले क्रियाकलापों से स्वयं ही बदल लिया, चेंज। परंतु धर्म को यदि हम व्युत्पत्ति पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे तो धीरे धारण करना होता है, अर्थात किसी चीज को पूर्णतः पकड़ लेना। वो किस प्रकार हो पाता है? जब आप अपनी आंखों से किसी चीज का प्रत्यक्ष करने का इच्छुक होते हुए कानों के माध्यम से सम्यकतया श्रवण करके बुद्धि में उस तथ्य को स्थापित कर लेते हैं, तो वो संपूर्ण रूप में आपका धारण किया हुआ तथ्य होता है। अब आप बताइए कि क्या मनुष्य जाति ने आज तक अपने मस्तिष्क में कोई भी जो भी तथ्य धारण किया, क्या वो समाज के लिए पूर्णतः हितकारी रहा? आप भारतवर्ष की, ईस्ट की संस्कृति, कल्चर्स को छोड़कर के यदि वेस्ट में और मिडिल ईस्ट की कल्चर्स पर जाएंगे तो उन्होंने मस्तिष्क में जिस चीज को धारण किया वो मनुष्य के कल्याण के उपयोगी, न्यायाचरण के उपयोगी थी या नहीं थी, ये आज आप स्वयं निर्धारण कर सकते हैं। तो जिस चीज को आपने सम्यक रूप से धारण कर लिया, वो क्या था धारण करना? यूजफुल फॉर द ह्यूमन रेसेस धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीहि, विद्या, सत्यम, अक्रोध। ये 10 प्रकार की वस्तु तथ्य थे जिनको धारण करने के पश्चात व्यक्ति स्वयं सफल हो जाता था अपने मार्ग को चुनने के लिए। तो मीनिंगलेस बना करके शब्दों को अपने व्यावसायिक लाभों के लिए, अन्य गतिविधियों के लिए जब से मनुष्य ने प्रयोग में लाना प्रारंभ किया, तब से लाभ की बजाय से हानि हुई। तो मैं समझता हूं कि वेद एवं धर्म, इन दोनों का अभिप्राय आपने समझ लिया होगा। परंतु प्रश्न अब ये आता है कि
आज से 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पहले बोले गए स्वर्णिम विज्ञान के साउंड्स के अप्रतिम शब्दों को आज का मनुष्य क्यों बोले और क्यों उनको जीवन में धारण करे। ओम की जो फोनोलॉजी है, आज उसको साइंस से हमने नापा तो उसकी वाइब्रेशन, जिसको अनुरणन कहते हैं, वो अन्य शब्दों से बहुत ही पृथक है। Somehow we can say कि revolution of the all things in our universe and multiverse is giving the sound of Om. आपके द्वारा उच्चारण किया गया स्वर उदात्त अनुदात स्वरित के अनुसार ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजम्, it will give the effect upon the human mind very effectively. This is understood by the modern science nowadays. तो प्रश्न यह है कि 1 billion years ago what was the chanted by the human race, is it necessary to chant now also? जो धर्म के बारे में तथ्य बनाए गए थे, क्या उनको भी आज आप कर सकते हैं? मैं 2 उदाहरणों के द्वारा बात को समझाने का प्रयास करता हूं। भारतवर्ष में आए हुए मुगल आक्रमणकारियों ने अपने सामने गाय को रख करके भारतवर्ष के कई राजपूत राजाओं को हराया। उन्होंने गाय को नहीं मारना है, इस तरह की उस विकृति रूपी उसमें आकर के स्वयं की पराजय स्वीकार की। एक, स्वयं विष्णु भगवान हमारी रक्षा करेंगे, इस प्रकार के पंडितों के द्वारा फैलाए गए शब्दों से राजपूतों ने युद्ध को छोड़ा और सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा आक्रमणकारियों ने। 2, थर्ड वन, भारतवर्ष के अंदर रहने वाले विभिन्न प्राणियों को, जिनको वेदास ने कहा था ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृत ऊरु तदस्य द्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो जायत, उनको धर्म की अनुप्रेरणा से अलग करके समाज के अंदर विभीषिका उत्पन्न कर देना। तीसरा, यदि संस्कृत भाषा का उपयोग और उसको पढ़ना आवश्यक क्यों, इन तथ्यों को लेकर के स्टूडेंट्स जाकर के न्यायालयों में, सुप्रीम कोर्ट में जाके गुहार लगाते हैं कि बीइंग वेरी डिफिकल्ट दिस लैंग्वेज वी कांट लर्न। तो कुछ तथ्य ऐसे भी रहे कि पारंपरिकता में प्राप्त शब्दों की मीनिंग को गलत समझने के कारण से उसको हम समय प्रकार से सामने प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं। ये 3 उदाहरण ये बताते हैं कि खिचड़ी 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 करते हुए खाचड़ी 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 हो गया, खाचड़ी खाचड़ी करते हुए उड़चिड़ी 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 हो गया, परंतु वो खिचड़ी तो वैसे ही बन रही है, नाम उसका उड़चिड़ी हो गया। ब्राह्मणों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने शास्त्रों का, जब बीच में मुगलों ने और अन्य जातियों ने विध्वंसन प्रारंभ किया तो उन्होंने उसको कंठ में रख लिया विद्या को। आज तक वो जटा पाठ, रथ पाठ, घन पाठ के माध्यम से जब हम उसको साधुतया गाते हैं तो वो वेद मंत्रों की उसी सिद्धि को व्याख्यायित कर देता है कि ये शुद्ध है। इस मील प्रक्षेप के बाद ये सब चीजें फोन पे ज्यादा। अरे नहीं, फोन पे ठीक है, थोड़ा बतियाने में क्या है। कल Am I audible? Hello? Yes, 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 yes. yes. Yes, you are audible. Okay. Please तो- go ahead. जी, मैं 10 मिनट और आपके लूंगा। इन सब 3 उदाहरणों से ये बात साबित हुई कि जिस विद्या को हम लोग लेकर के विश्व में अपनी कृपाण चला करके कृणवंतो विश्वमार्यम का उद्घोष करते थे, जिसका उदाहरण आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध में भी देखने को मिला कि भीष्म पितामह ईरान से, इराक से, जहां से भी चाहते थे अपने पुत्र पुत्रियों के लिए योग्य वर वधु को ले आते थे। आपका 7th सेंचुरी के बाद का प्रकट हुआ अरब से निकला
second translated version of Rigveda, but for self inserted some the irrelevant facts, so called the Mohammedan religion का इफेक्ट रहा, सबको इधर से वो बिगाड़ता हुआ यहां तक लेकर के आ गया। उस धर्म को मानने वाली, उस वेदों के ज्ञान को अपने आत्मसात करके विकास को करने वाली जाति इतनी कमजोर हो गई कि जजिया कर देकर के भी स्वयं के आराध्य देवों के पास नहीं जा सकते। कारण को जानने का प्रयास करेंगे तो हम धर्म और वेद को समझ पाएंगे। जो तथ्य हमारे पास में संयुक्त बनने के लिए विद्यमान थे, जिसको कि आप संगच्छध्वम, संवदध्वम, संवो मनांसि जानता, वेदा से all human, all श्रेष्ठ पुरुषा means the human races, all the best people, you walk together, talk together, and your decisions should be together. Don't make any difference by this that you belong to this and that, because the facts which were according to Vedas were not mentioned to humiliate anybody other. It was only to promote. I will illustrate this also. उन चीजों को गलत रूप में समाज के अंदर प्रस्थापित लोगों ने केवल और केवल धर्म की परंपरागत अर्थों को छोड़ करके स्थापित किया। वो अंदर तक घुस गया लोगों में। इसलिए वो कृपाण जो है, जिसको भारत के अंतिम मुगल बादशाह ने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, 7 समुंदर पार तक चमकेगी तेग हिंदुस्तान की, वो ईमान की मीन्स दैट विजडम व्हिच वी डिराइव्ड फ्रॉम वेदास, उसकी बू अर्थात जब तक वो विद्यमान रहेगी तब तक इंडिया की शक्ति को, पावर को, ज्ञान को रोक नहीं पाएगा विश्व। वो किस प्रकार से विक्षिप्त हुई ये एक अलग विषय है। फिर कभी इस विषय को हम आपके साथ में लेकर के चलेंगे कि किस प्रकार से न तस्य प्रतिमास्ति, न तस्य न तस्य प्रतिमास्ति ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, द्वे विद्ये वेदितव्ये परापरा, दैट विल बी द अनदर वन टॉपिक। तो इस प्रकार से आज के समय में इस ज्ञान की उपयोगिता जो तथ्यों पर आधारित है, जिसको कि हम लोगों को जानने का प्रयास करना चाहिए, प्राइम टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए, किसी के द्वारा दिए गए भ्रामक तथ्यों को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं अधिकार पूर्वक इसलिए कह रहा हूं कि मैंने चारों वेदों को 17 टाइम्स पढ़ा। जो आज के समाज में धर्म के नाम पर लकीरें खींची गई हैं, यदि वो कहीं पर विद्यमान है तो मैं आज खुले मंच से कह रहा हूं कि आप मेरे से शास्त्रार्थ रखवाइए उन लोगों का। चूंकि धर्म की परिभाषा क्या है, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म, जहां से व्यक्ति का संपूर्ण रूप से उत्थान, अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि हो, वह धर्म है। ये इसकी परिभाषा है। तो धर्म का प्रयोग अनुचित रूप में करने के कारण से समाज के अंदर उत्पन्न विभीषिका से समाज त्रस्त हुआ, भारत पराजित हुआ। विश्व के मुकुट के रूप में ज्ञान का प्रसाद होने के बाद भी भारत पराजित। ये तथ्यों को हम एक किसी और टॉपिक के रूप में रखेंगे, परंतु इनका संबंध क्या है? देखिए, संबंध विद्या हवै ब्राह्मणमाजगम, एक उपनिषद का वो आता है कि स्वयं सरस्वती जी प्रकट हुई और उस गुरु के पास में गई जो जाके बैठा हुआ था। कहती कि माता आप कि हाँ, मैं स्वयं रूप में आई हूं, कि मुझे तुम मां द्वेषकाय देहि मां मृतकाय देहि, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को मत प्रदान करना जो द्वेष करता हो, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को मत जो ईर्ष्या करता हो, जो झगड़ा करता हो, क्रोध करता हो, मुझे ऐसे किसी व्यक्ति को मत दे। यदि मैं उनके हाथ में गई
तो आई विल नॉट बी विथ रिजल्ट्स, आई विल रिजल्टलेस। हुआ विद्या का यही कि उसी विद्या से जिससे हम सशक्त बने थे, उसी विद्या से कमजोर बना करके उस विद्या को ही प्रसिद्धि की बजाय उसको डिफेम का वो करा दिया गया कि ये सांप्रदायिक भाषा है, ये सांप्रदायिक तथ्य है। नहीं, ऐसा नहीं है। विश्व के सारे ही साहित्यों को पढ़ने के बाद में प्रोफेसर मैक्स मूलर ने कहा था कि ये एक ऐसा ज्ञान है, यदि इसको विश्व से इसको समाप्त कर दिया गया तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ह्यूमन रेस जीवित रह जाएगी। आपका ज्ञान वेदों का इतना मनुष्यत्व के लिए, इतना मानवता के लिए कल्याण पूर्वक दिया गया एक ईश्वरीय ज्ञान है कि उसकी यदि समाप्ति हो गई तो विश्व में मनुष्यत्व की समाप्ति हो जाएगी। तो इतना विस्तृत इसका अध्ययन है और धर्म का इतना अनुभवमेय और विस्तृत जो है उद्देश्य है, परिभाषा है। ये दोनों का सामंजस्य ही वेदों में कहा गया है कि यत्र ब्रह्मं च क्षत्रं च सम्यं च उचरत अस तम लोकम पुण्यम प्रज्ञेशम यत्र देवाः सहार्थिन। Where the wisdom, knowledge of Vedas and the power of dharma, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म ही रक्षा करता है जो उसको धर्म को बचाए रखता। धर्मो हतो हन्ति, धर्म ही जो उसकी रक्षा नहीं करता, उसको मार डालता है। मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दे के फिर अपने वचन को विराम दूंगा। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण ने उलाहना देना शुरू किया कि मेरे रथ का पहिया फंस गया है, इसलिए अर्जुन रुको। महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ हुआ था तो तब कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे, तुम उनका पालन करो। अर्जुन रुक जाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धूर्त को मारो नहीं तो ये तो फिर तुम्हारे से बाद में बहुत बड़ी आपदा बन जाएगा। तो वहां महाभारत में वेद व्यासकृत महाभारत में लगभग 8 से 10 श्लोक लिखे गए हैं, जिसके बाद में एक वो दिया गया, क्व ते धर्मस् तदागत, तुम्हारा धर्म तब कहाँ गया था, क्व ते धर्मस् तदागत। तो उन्होंने पूरा आख्यान वहां श्री कृष्ण ने खड़े होकर सुनाया उसको कि कर्ण, जब ये घटना घट रही थी तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, जब ये घटना घटी तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, जब ये अन्याय हो रहा था तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। आज जब तुम स्वयं संकट में फंस गए तो कह रहे हो कि धर्म की दुहाई दे दो। तो श्री कृष्ण आदेश देते हैं अर्जुन को कि इस दुष्ट को मार, इसने स्वयं धर्म की रक्षा नहीं की। तो मेरा कहना का अभिप्राय ये है कि धर्म स्वयं में एक शक्ति है। रिलीजन इज अ वेपन। धर्म स्वयं में एक आत्मविश्वास, धर्म स्वयं में एक सद्भावना है, धर्म स्वयं में एक शक्ति है, धर्म स्वयं में एक प्रभाव है, वो व्यक्ति की रक्षा करता बनिस्बत इसके कि उसको धर्म के रूप में परिपालन किया गया। और वेदों का ज्ञान पवित्र है, उसको आत्मसात करने के लिए हमें कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम उन वेद मंत्रों को स्वयं पढ़ सके। आप और हमारा ये पुण्य कर्म है कि हमने इस सनातन धर्म में जन्म लिया जहां पर ईश्वरीय वाणी वेदों के रूप में विद्यमान है। तो परमपिता परमेश्वर हमें शक्ति प्रदान करें कि हम इन सब विषयों को समझने के योग्य हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को प्रणाम। ओम शांति। Am I audible? Hello. Yes, we can hear you. बहुत बढ़िया, आनंदम, जी, आनंदम. And unfortunately your speech was speechless. मतलब बिल्कुल. अभिषेक जी, आप आ चुके हैं? तो आपका वक्तव्य तो मतलब अद्वितीय आज प्रस्तुति रहा और यह अपने आप में बहुत बढ़िया. अभिषेक भाई, प्लीज कंटिन्यू. धन्यवाद प्रोफेसर साहब। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, लास्ट में उठा।
ये जिस प्रकार से आपने विषय पर हम लोगों को मतलब एक बताया, वो एक बहुत ही अच्छा, हम बोलेंगे कि उसमें सारी चीजें स्पष्ट हैं और सारी चीजें सामने हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आगे मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, तो योगी जी आप आगे का संचालन करेंगे और शास्त्री जी हैं हमारे साथ में। शास्त्री जी मेधात्री गणपति शास्त्री, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आगे इस विषय पे विचार रखें। धन्यवाद अभिषेक जी. I hope I am audible to all of you. Yeah, very good, very good. Can you put on your video? Yeah, I hope I am switched on with video. Yeah, Yeah, now we Antaran, can hear Acharya you. Anand, namaste. जी. Thank you so much. स्वागत है. No, if I have to speak on Dharma and Veda, I have to start with Bhargava Chavana Apnavana Auru Jamadagneti Pancharashaya Pravaranmita Mauna Bhargava Gotrotpannaha Medhatiti If I am Sharma audible. Ahamasmi Bho Bhivade. So Abhishek ji, I want to leave. it's a जी आप ऐसा हाँ. निवेदन है, 1 मिनट, मैं 1 मिनट, मेधातिथि जी 1 मिनट. प्रोफेसर problem. साहब, एक Please. निवेदन था, क्या वीडियो ऑफ करके ऑडियो से सुनते हुए आप रह सकते हैं? ओके. आप चाहें तो आप ऑडियो से सुनते हुए रह सकते हैं, है ना, वीडियो ऑफ Right. करके. आप ऑडियो भी जी. ऑफ कर सकते हैं, ऑडियो भी ऑफ कर Another. दीजिए. जी. ओके. जी. आप जब तक हैं तब तक आप अगर सुन पाते हैं तो अच्छी बात. प्लीज कंटिन्यू, मेधातिथि गणपति शास्त्री जी, प्लीज. Yeah, thank you. See, Professor Ji ne, he has defined Veda and Dharma wonderfully. I just want to put my view of it. For me, Veda is to know. It's to understand, to know what? To know what? To know the universe, to yourself, which is the universe within you. That is what the Vedas taught all the years. Like I would like to give the example. Taige Bayalli Jagavanne Torida. It is in Kannada. It's Krishna showed Yashoda the whole world in his mouth. It's the meaning of that song that has been composed by Purandaradasa and sung well during Krishnastami. So that is, the whole world is within you. If I'm quoting Jiddu Krishnamurti, who said, "You are the center of the world. You are the world." That whole thing means the whole world is within us. It is, Veda is to know that. Whole education in Bharata is to know, to have to have self-realization is the motto of education in our system. So one is self-realized, means he is complete, or he is he becomes one with himself. So that is Veda. To know that you are with yourself. Awareness is Guru. Awareness itself is you yourself. And to know yourself is Veda. And to follow that in your daily life is Dharma. You having a life by knowing it is Dharma. And by living that life is Dharma. That is what I feel as far as Dharma is concerned. And there is no difference between Dharma and Veda. Whatever is said in Vedas is to have a good life, live a good life. Either it is material life or it is spiritual life. We have given it material and spiritual. Both are the same.
They are identical. That is what is said in all the Vedas. And either present day or in any yuga, all the whatever the problems we had in our life, there is solution in Vedas. If there is no solution in Vedas, there is no solution to that. That is not a problem at all. So every problem has a solution. If I am quoting again Jiddu Krishnamurti and Ramana Maharshi, he has also said this same thing in different words. So Vedas are nothing but dharma, way of life. They have said way of life, and to know that is Veda. It may be Sanskrit or it may be old Sanskrit, whatever it is, it has been said. The more you practice Veda than the studies, the more you understand. That is internalized. That is what is that is the importance of Veda. The more you recite Om Ganana Antva Ganapatim Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashranvanutibhisi Dasadanam. The meaning of this mantra from the Rigveda is to the Kavi of Kavis, that is Rishi of Rishis, Brahmanaspati. Please come and reside in our Hridaya and take us forward. So the more you practice then studying it, the more you will know. That itself is Veda. So ultimately, even though we find the example of Chanakya did what not, and he brought back Amatya Rakshasa, and after that he left for his tapasya. So why it is the more of tapasya, importance of tapasya is that the importance for tapasya is given in Indian, in our, this thing is that it is to know more and more of you and live within yourself. So that is Veda, and that itself is Dharma. And there is no difference between Dharma and Veda. That it's Veda itself is a Dharma for us, for Indians. That is all I can say about this. So with Samsamidyo Vasaya Vrishannagne, I would like to conclude. Om Samsamidyo Vasaya Vrishannagne Vishwa Nirya Ilaspade Samidya Se Sano Vasunya Bhara Sangachadvam Samvadatvam Samvomana Amsi Janatam Deva Bhagam Yata Purve Sanjananam Upasate Samano Mantra Samete Samani Samanam Manasaha Chittame Esham Samanam Mantram Abhimantra Eva Samane Navo Havisha Ajuhomi Samani Va Aku Otis Samana Hridayani Vaha Samanamastu Vomano O Yatha Vasu Sahasati Om Swasti. Dhanyavad. Thank you very much for the opportunity. That is all I can say about Veda and Dharma. Thank you, Acharya Antarang ji. Thank you, Abhishek ji, and all the participants. Thank you, Mr. Sastry. Your what you mentioned and what you tell about Dharma and Veda, that is the precise and accurate explanation of Dharma and Veda in current context. Because if we are talking about education, and education without self-awareness is just a waste of time. So that is a fact. हमारे बीच में अभी और भी कुछ वरिष्ठ साथी हैं. मैं आग्रह करूंगा आरवी सिंह जी से कि अभी तक की जो चर्चा हुई उस पर आप अपना वक्तव्य दें और किस तरह से इसको आप देखते हैं, कैसे इसको अपने जीवन में लाया जाए. जो विषय हमने शुरू किया था कि जो डिवोर्स रेट बढ़ चुके हैं, अनुज जी भी यही बोल रहे थे कि जो हमारे
फैमिली लाइफ की प्रॉब्लम है, जो हमारे परिवार बिखर रहे हैं, तो ये विषय जो है इसी से मेल खाता है। वो जो व्यवस्था जो सदियों से चली आ रही थी, शताब्दियों से चली आ रही थी, वो बिखर गई और एक नई व्यवस्था को अपनाने के चक्कर में हम पुरानी व्यवस्था को भी चौपट कर गए। तो मैं आग्रह करूंगा आरवी सिंह जी से कि इस विषय को आगे बढ़ाएं। आदरणीय आरवी सिंह। थैंक यू अभिषेक जी। जैसे तो मैंने आपसे अनुरोध किया था, तो मैं तो श्रोता की हैसियत से रहना चाह रहा था, तो मैं वेदा के बारे में कुछ भूल ही नहीं सकता कि मैंने कभी इसको अध्ययन किया ही नहीं। मैं मेरी पात्रता नहीं है इस पर कुछ बोलने की। फिर भी मैं अपने विचार से बोल सकता हूँ जो कुछ मैं अपना जानता हूँ। थोड़ा बहुत जैसा मैं सोचता हूँ साहब, अपने को ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि ये सबको ग्राह्य हो और स्वीकार्य भी हो, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। लेकिन ये है कि आपने अवसर दिया है तो मैं अपनी बात तो अपनी तरह से कहूँगा। समय साफ बदलता रहता है, देश काल परिस्थिति के अनुरूप बदलता रहता है, और हर ऋतुएं बदलती रहती हैं, तो ऋतुओं के बदल से हमारा खान पान भी बदलता रहता है। हम अपने आचार विचार को ही, देहात को ही बदलते हैं, और ये तो नियम है। तो इस तरह से हम सुखी रहते हैं कि गर्मियों में भी अगर हम गर्म कपड़े पहनेंगे वो संभव नहीं है, सर्दियों में हम नंगे रहेंगे तो हम होगा तो बदलना पड़ता है, कुछ कपड़े भी लपेटने पड़ते हैं उसके अनुसार, समय के अनुसार। किन परिस्थितियों में ये वेद गा रहा होगा, इस पे हम कमेंट क्यों नहीं कर सकते कि हम जानते नहीं ज्यादा विशेष इसके बारे में। लेकिन एक बात जरूर है कि जो सच्चाई होती है वो तो हमेशा रहती है साथ। जो सच पहले कभी रहा होगा वो सच आज भी है, और अब उसका ये हमें जरूर देखना पड़ेगा कि हमारी विचारणा जो कुछ भी हो, क्या वो धर्म से मैं लपेट के उसको हम चलें। शायद इसलिए होगा कि अनुशासन जीवन में एक आवश्यक है, एक मर्यादा पूर्ण जीवन जीना बहुत जरूरी है। नहीं तो बढ़िया मर्यादा कोई हमारे ऐसे कोई सिविक लॉज नहीं होंगे, कोई एथिक्स नहीं होंगे, कोई मोरलिटी नहीं होगी, तो फिर समाज का फिर इसको बहुत मुश्किल है। इसकी तो सोशल पोलिसिंग खत्म हो जाएगी, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, administer करना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ नॉर्म्स रहने चाहिए। वो नॉर्म्स को अगर कहीं अवेलेबल हैं तो बात बिल्कुल ठीक लगती है कि अगर ऐसे कोई नॉर्म्स हैं, ऐसे नॉर्म्स चलते रहने चाहिए। उनमें कुछ एवरेशंस भी हों, उन्हें भी झेलना पड़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि वो कुछ स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स होने चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, पूरा समाज आदर करे। और ये एक तरह का एक अलिखित कंट्रैक्ट है और सोसाइटी का हमेशा से रहा। अब ये भाषा बदल गई, मेरी कंट्रैक्ट की भाषा आ गई, ये फिलोसफी की दर्शन शास्त्र की भाषा है, जो कि मेरा विषय नहीं है। ये दर्शन शास्त्र भी मेरा विषय नहीं है। फिर भी एक बात जरूर है कि बड़े बड़े विद्वान लोग हैं हमारे यहाँ बैठे हुए, अच्छा दे हैव वेरी नाइस कैलिब्रेशन। 17वीं शताब्दी के बाद में जो दुनिया के चिंतकों में एक बात आई जिसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, पढ़ते पढ़ते 20वीं सदी में तो बहुत ज्यादा पड़ा, 19वीं सदी में पड़ा, उसका विचारणा 17वीं शताब्दी के उठाने निकले। और दैट इज के रैशनल इज रियल और रियल इज रैशनल। इसकी काट आज तक किसी से नहीं हुई, और ये सर्व स्वीकार हुआ। आखिरकार लोगों ने अपनी अपनी जड़ता से, अपने अपने दशा से कोशिश जरूर करी, लेकिन नहीं काट नहीं पाए। बौद्धिक रूप से अगर हम तर्क, बौद्धिक रूप से सात्विक लॉजिकल तर्क से अगर हम किसी बात को सही कह पाते हैं तो वो रियल है। अगर नहीं है तो वो रियल नहीं मानी जाएगी। तो जो समय के अनुसार जो तार्किक
रूप से, बौद्धिक रूप से मानी जाती जो बात, वो ज्यादा समाज की हितकारी होगी, वो ठीक रहेगी। ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स तरीके से हम सब पहले ऐसा करते थे तो ये करेंगे। हम तो हल चलाते थे, तो हमारा एक हल होता था, उसमें एक लोहे की पाल होती थी और फिर चलाते थे साथ। उनसे पूछा जाए हल कब से चला रहे हो भाई? तो हल, निश्चित बात है कि हल तो तब से चल रहा है भैया जब लोहा आया। इसके पहले कभी लोहा था ही नहीं। लोहा ही नहीं था तो तलवार कहाँ से लड़ाई? कौन सी तलवार? जो लोहा ही नहीं था। लोहा बना तब उसका हल की फाल बनी, तब हल चलाना सीखा। संभव ही नहीं था इसके पहले, कोई उपक्रम था ही नहीं। ये इतिहास भी ये कहता है, हमारे पुरातत्व वेता भी ये कहते हैं। तो प्रामाणिकता किसी विषय की आती है बुद्धिक और बौद्धिक रूप से सोचने पर। कहानियां किससे कितने भी हों, हजार हों, चाहे किसी भाषा में लिखी, फ्रेंच में, अरबन में, स्पेनिश में, संस्कृत में, फलाने में, कुछ बोल लो आप, लेकिन लॉजिकलिटी इसकी तब तक मानी जाएगी जब तक उसका कोई सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित जो बात होती हो वही तो मानी जाए। इसलिए रैशनल इज रियल और रियल इज रैशनल सिद्धांत को पूरी दुनिया ने माना। फेडरिक क्या रीजन से शुरू हुई, घूमते घूमते बात अगर मेरे मुंह से एक नाम भी निकल जाएगा तो बुरा लगेगा इस बात पर, लेकिन हाँ, उससे चलते चलते फिर ये मार्क्स पे आई, एंग्लिश पे आई, फिर आगे बात बदली, बहुत बदली। बदलते बदलते हम इतने के बुलशाही हो गए इतने अपने जीवन काल में, देखता हूँ इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। लोगों ने रैशनैलिटी के बल पर इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया कि हम पहले चलते थे, साइकिल भी नहीं हुआ करती थी साहब, आज इतना बदल गया कि हम मोबाइल से आपसे चर्चा कर रहे हैं। समय खत्म हो गया, दूरी खत्म हो गई। ये सब किसने किया? इस रैशनैलिटी, इस तार्किकता के इस सिद्धांत ने किया, उसको उसने किया। उसे हमें फॉलो भी करना चाहिए। अगर हम प्रोग्रेसिव नहीं है, हम कहीं किसी जड़ता को पकड़ के खूंटे से बंधे बैठे हैं, तो ये हम अपनी मूर्खता कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी विचारी नहीं। अगर हमें 1000 श्लोक याद हो जाए और उसके बूते पे हम अड़े रहे उस पर, तो ये इट हैज गॉट नो, इतना मैं नहीं समझता इसका कोई बुद्धिमानी। बुद्धिमानी इसमें है कि समय के हिसाब से हमें परिवर्तित होना चाहिए और देखते रहना चाहिए। जो लॉजिकली है वो ठीक रहता है। और विषय है धर्म और वेद। अब मैंने बताया था पहले कि वेद के बारे में हम ज्यादा जानते नहीं, पता ही नहीं है हमको। हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं, हम काय को बोलेंगे? हम देखा हमें तो एलिमेंट्री छोटे मोटे श्लोक 10-5 जो भी हमारे बोल के गए हैं बच्चा लोग, ये तो हमने भी सुने हैं, बचपन से सुने हैं, कभी कभी हम कह भी देते हैं, लेकिन इसका मतलब वेद का ज्ञान नहीं। धर्म, धर्म अपने आप में एक व्याख्या ऐसी है कि बड़ी विचित्र है। धर्म साहब ये है कि आदमी व्यक्ति की जो अपनी अपनी जो जो व्याख्या, हम तो मानस के आदमी है साहब, तो जो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे अपने आप को रेस्पॉन्सिबल महसूस करते रहना चाहिए। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ एज वेल एज फॉर माई फैमिली, फॉर माई सोसाइटी, फॉर माई प्रजन, फॉर माई नेबरहुड, एंटायर सबके लिए मेरी जिम्मेदारी महसूस करते हुए व्यवहार करना चाहिए। ये धर्म है। अब इसमें वेद में इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम जानते नहीं, तो टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये हम जानते हैं तो उतना पार्ट, सिर्फ उतना रैशनल पार्ट जिसमें के व्यक्ति की मर्यादा के बारे में कहीं जिक्र किया गया हो, वो स्वीकार होना चाहिए। इसके बाद की बातें बहुत ही हैं, वो सब वो कंट्रोवर्शियल बात है। तो लोगों ने, जो उन्होंने अभी बताया था कि अग्नि का भी उन्होंने कहा, तो अग्नि का जब बता रहे थे कि दिस दैट गिव्स एन आइडिया ऑफ द सीन। 30 साल से 600 साल पहले थेम्स हुआ था। उसके पहले के कुछ विचारक है, डेमोक्रिटस से भी पहले के विचारक रहे होंगे, उन्होंने एलिमेंट्स को माना नहीं। किसी ने वाटर को माना कि दुनिया पानी से बनी। बाद में फिसलती हुई बात आई, पूरी 6वीं शताब्दी के आसपास की बात है, ईसा से पहले की, जब बोला गया कि ये अग्नि से बनी। तो वही बात ही हमारे बता रहे थे सज्जन की, अग्नि वाली बात आई कि अग्नि को भी माना परमात्मा का, अग्नि का स्वरूप शुद्ध करती है सबको। आप किसी तरह से जिसको देख लो, लेकिन हर दृष्टि से बात वही आती है। जितनी विचारणा रही वो सब किसी और तरह से रही। मटेरियल
की एनालिसिस लोग करते रहे, विचारक लोग, प्रकृति बनी है तो कैसे बनी है, और उसका अल्टीमेट ये था कि मैं हूँ कौन। बात इसी पे आई, घूम फिर के बात आई हुए माई, और हुए माई वो सवाल है आज तक तो किसी को पता लगा नहीं था, ये किसी को भी पता नहीं था, सब झूठी बातें निकली, कोशिश सबने करी, व्याख्या पता नहीं कितनी कितनी कर रहे हैं, पता किसी को भी नहीं लगा एक भी की तरह। तो वो तो बात अलग रही। समाज के भलाई के लिए जो वर्तमान परिस्थिति में जो हितकारी हो उसको स्वीकार करना चाहिए, बौद्धिक रूप से रैशनली लॉजिकली सही बात होती है, वो कहीं से भी आए, किसी भी कॉर्नर से आए, उसको स्वीकार करना चाहिए कि सबके लिए हितकारी है। हम तो इतनी बात समझ सकते हैं साहब, इसका कोई अन्यथा इसका वो न लिया जाए। अगर इसमें कहीं कोई बात कहीं आपको एबरेशन दिखाई पड़ रहा हो तो चीजें क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन ज्यादा इस विषय में जानते नहीं है, तो इतना ही बोल पाएंगे साहब। धन्यवाद आरवी सिंह जी, आपने वही बात बोली कि एकम सदिप्रा बहुधा विदन्ति। सच तो एक ही है, जो विप्र लोग होते हैं, जो विद्वान जन होते हैं, वो अलग अलग तरीके से उसको बोलते हैं। और विषय जो है ये इससे आगे का है। धर्म और वेद की अगर हम बात हो रही है, और बात हो रही है उसकी शिक्षाओं की, और सदैव से ही समाज में दो तरह के लोग रहे हैं। एक वो रहे हैं जो कि इस सिद्धांत को मानते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं, और दूसरे वो हैं जो बिल्कुल इसको आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं और उनके सिद्धांत दूसरे होते हैं। और ये लड़ाई जो है धर्म और अधर्म की, ये तो सदियों से चली आ रही है, या जब से ये सभ्यता बनी है तब से चली आ रही है। आज जो हमारा समाज की ये दुर्दशा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी तो कुछ लोगों के स्वार्थ का ही नतीजा है। उदाहरण से ही समझते हैं, हमारे समाज में तलाक इतने क्यों बढ़ गए? हम इसका रूट कॉज अभी जान लेते हैं, कैसे कैसे बढ़ गए। पहले कैसा समाज था? पहला ये समाज था जो कुछ मूल्यों पे चलता था, कुछ सिद्धांतों पे चलता था, लेकिन नई जो शिक्षा व्यवस्था बनी, वो नई शिक्षा व्यवस्था ने उन मूल्यों, उन सिद्धांतों, उन धर्म और उन धर्म ग्रंथों से लोगों को काट दिया और लोगों को एक नया दर्शन दिया, एक नई सोच दी। यहाँ पर आज के समाज में सफल व्यक्ति वो है जो ज्यादा पैसा कमाता है। सफलता की और असफलता की परिभाषा बदल गई, सही और गलत की भी परिभाषा इसी तरह से तय होने लगी। अब महिला भी कमाती है, पुरुष भी कमाता है, महिला भी शिक्षित है, पुरुष भी शिक्षित है, लेकिन वो जो शिक्षा है, वो शिक्षा उनको उनके पेट भरने के लिए के प्रयोजन को आगे रख के दी गई, न कि एक अच्छे मनुष्य बने उसको रख के दी गई। जब इस तरह की समस्या आई हमारे समाज में और ये संख्या बढ़ती गई। अभिषेक Yes. जी, I would like to stop you here and Yes. would like to bring in few thoughts. Yes, Like, please. Yeah, see, this is you said महिला भी अभी काम करता है. The men are also working nowadays and earning, and R.V. Singh ji also was telling about the divorces in the society and all. See, it is Manusmriti, it is said, na stri swatantram arhati, is the only small part of complete sentence. Why it was said? It was not said Mahila should not earn earlier in those days. And she was not treated equally. She was treated equally. Vishwavara is a rishi who had equal right to live
and there are so many Vagamrini, so many Rishikas who have lived in our this thing. But in this society, you rightly pointed out that who earns more is respected in the society. It is because of the change in value system in the education. एजुकेशन पे ये हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले का ऐसा नहीं था, पैसा किसका पास ज्यादा है वो यूज्ड टू गेट द रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं था. ये एजुकेशन में इट वाज टॉट इन द एजुकेशन इटसेल्फ, शिक्षा में ये करता था. अभी नहीं हो रहा है ऐसा. उसके लिए you know, there should be change in the education system is the perception. This is basic for whole society, as society as a whole, from individuals. You know, collection of individuals is a society. Collection of animals is a society. So each animal or each individual is taught this value system, which does not bring in Veda. Veda means to know himself. You know, this education system does not teach each individual to know himself. Forget about the society. Forget about something, you know, ABCD or some equation. It is something beyond, you know, outside you. First, you know yourself. You know, ऐसा था, उसके लिए ये हो रहा था. ये मेरा, I wanted to stop you in this at this point of time and allow you to continue. Thank you very much for allowing me to talk. Thank you. Go ahead. What you said is correct. Yeah, please. Thank you, Shastri ji. I was trying to explain the same thing. इसमें दो चीजें हैं. एजुकेशन सिस्टम को, जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, इसको चेंज करना है. कैसे होगा, उसके अलग अलग रोड मैप हैं. और साथ ही साथ एजुकेशन के बियॉन्ड भी जो एजुकेशन से हटकर है, उनमें एक है हमारे बच्चे के जन्म लेते ही या किसी बच्चे के इस धरती पे आते और उसके बड़े होने तक और फिर उसके वयस्क होने तक और उसके बूढ़े होने तक जो परिस्थितियां वो समाज में देखता है और जो उसको माहौल समाज में मिलता है, तो वो जो फैक्टर्स हैं वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. समाज में हम सभी को शिक्षित कभी नहीं कर पाए और ना कभी कर सकते, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो कुछ ईश्वर उसको कुछ दे के भेजता है. तो ये समाज सदैव ही ऐसा था. लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो विद्वान जन हैं उनमें अगर सामंजस्य है तो सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है. लेकिन यहाँ पर विद्वान भी कई प्रकार के हो गए. एक वाचाल विद्वान हो गए, शब्दों का हेर फेर उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है. अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो शब्दों को बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करते हैं. दूसरे वो लोग हैं जो ज्ञान तो है लेकिन उसका अनुपालन शायद नहीं कर पाते. तीसरे वो लोग हैं जो कि ना ही उनको ज्ञान है और ना अनुपालन, तो फिर कैसे करेंगे. तो इन परिस्थितियों में हमारा समाज जूझ रहा है. अगर हम वेद की बात करते हैं तो वेद का अर्थ ही है ज्ञान. धर्म जो है वो धर्म तो जो मानव धर्म है और जो मानव धर्म के 10 लक्षण हैं, वो लक्षणों पे किसी को कोई विरोध होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा. लेकिन लोगों को पता कहाँ है. और मजेदार बात ये है कि ये जो मानव धर्म के 10 लक्षण हैं, जिस ग्रंथ में लिखे गए उसी को सबसे ज्यादा जलाया जाता है. और जो लोग ये बात जानते हैं उस बात को वो करना नहीं चाहते, उनको समझाना नहीं चाहते, कहते हैं हम कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते. तो जब इस तरह का समाज हो जाएगा तो झूठ सच पर हावी हो जाता है. आज जो हमारी व्यवस्था है, चाहे वो आज का समाज जितना राजनीतिक जातीय तौर पर खंडित है, उतना शायद अपने इतिहास को हम देख लें शायद ही कभी था. ये कहानियां झूठी सुनाई जाती हैं कि तब ऐसा होता था वैसा होता था. कुछ
कुछ होंगे, कुछ जगह ऐसी होंगी, लेकिन समाज हमारा ऐसा विखंडित नहीं था इतना आज है। आज हर एक नेता अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए एक आंदोलन खड़ा कर देता है कि हमें आरक्षण चाहिए। आरक्षण एक ऐसा झुंझुना बन गया है जिसको लेके हर कोई नेता बनना चाहता है, और जाने कितने नेता बन गए और जाने कितने के परिवार सेटल हो गए। तो जो हमारा धर्म है, जो हमारा वेद है, या जो हमारा ज्ञान है, उसका हमने तिरस्कार किया। हम उस भेड़ चाल में आ गए जिस भेड़ चाल में आज पश्चिमी जगत पूरा तरह से फंस चुका है, बर्बादी की कगार पर है, और हम भी शायद उसी दिशा में जा रहे हैं। हमारे साथ दो और हमारे वरिष्ठ साथी हैं, अनुज जी हैं और अंतरंग जी हैं। मैं अरे आखिरी में अभिषेक जी, मैं 2 शब्द बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप परमिट करें तो। जी जी थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी जी बात जी बोल बिल्कुल। रहा था। मैंने पहली बात तो ये बोली कि हाँ, वेदों के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, थोड़ा बहुत कहीं औरों से सुना है, वो भी मैं इसको सही ऑथेंटिक नहीं मानता, क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ा है, मुझे पता नहीं, तो उसके लिए तो क्षमा। मैं 2 बातें लेकिन कहना चाह रहा था कि सबसे बड़ी जो आग लग रही है आजकल हमारी राजनीति के झंझने में, वो लग रही है आर्टिकल 51A कॉन्स्टिट्यूशन में, जो उन्होंने ड्यूटीज, एक नागरिक के कर्तव्य जो उसमें इंट्रोड्यूस कराए मैडम इंदिरा गांधी ने, उसके ऊपर साहब बड़ा खेल हो रहा है। अब सबसे पहले उसी को हटाने की बात कर रही है कि ये हटाओ, ये खराब चीज है। तो वो तो खैर नहीं हटेगा और पता नहीं क्या होने वाला है, 1-2 महीने में नक्शा ही बदल जाएगा, अब तो बात ही बदल जाएगी। लेकिन मैं ये कहने वाला था कि हमें नागरिक रहते हुए हमारी क्या क्या ड्यूटीज हैं। मेरी ड्यूटी क्या है एज ए हस्बैंड, मेरी ड्यूटी क्या है एज अ वाइफ, मेरी ड्यूटी क्या है एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए ये अलग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। कॉन्स्टिट्यूशन की तो नहीं कह रहा मैं, तभी तो कह रहा हूँ, अगर हमारा वेद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उतना पार्ट, सिर्फ उतना पार्ट उसमें से निकाल के हमको बताया जाए और ये सिखाया जाए कि भाई इसको हम इनकॉर्पोरेट करें अपनी लाइफ में, लाइफ स्टाइल में, और इसके बाद हम चलेंगे, इसका अनुकरण करेंगे, इसका अनुसरण करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पूरी दुनिया करेगी अगर उसमें है तो। अब मैं तो ये तो बता रहा हूँ बात। आप ये बात निकली है तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 2019 में कुछ जगहों पर हम लोगों ने कुछ ऐसा कार्यक्रम किया था। पर्चा आपका ही बनाया हुआ था, आप शायद भूल रहे हैं। उसमें था कि बिखरते परिवारों को कैसे बचाया जाए, ड्राफ्टिंग आपकी थी, हाँ, और उसको लेकर हमने कई जगह कार्यक्रम किए थे, और वो एक एक अनुभव था अपने साथ। उसको आगे ले जाया जा सकता है, लेकिन इस बार आज कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ मैं, धर्म और वेद की बात आ रही थी, इस कंटेक्स्ट नहीं, में बोल रहा हूँ। ये विषय सारी प्लीज 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 लेट मी स्पीक। वेद में अगर इसके बारे में कोई कहीं कुछ पार्ट है, क्योंकि हम तो जानते नहीं, अगर है कि कर्तव्य क्या है पत्नी का, कर्तव्य क्या है पति का, कर्तव्य क्या है बाप का, और कर्तव्य क्या है, अगर ये कहीं ड्यूटीज कहीं डिफाइंड है, तो उनको निकाल के दिया जाए। ये एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन जो है, जिसका जवाब किसी के पास है ही नहीं, आज तक नहीं हुआ, तो हुए माई, ये ऐसे एब्स्ट्रैक्ट सवाल की बात नहीं, वो एक्सपोजर हमको नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ ड्यूटीज। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए पर्सन इन वेरियस फॉर्म्स। मेरी अलग अलग शक्लें मेरी दुनिया में है। मैं किसी का बाप हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का चाचा हूँ, किसी का बेटा हूँ। इन रूपों में मेरे क्या कर्तव्य बनते हैं, उनको एक्सप्रेसिवली डिफाइन किया जाए, कहीं अवेलेबल है, वो हम धर्म मानते हैं। ये हमारा धर्म है, और इट विल बी वाइडली रिगार्डेड, अनकंट्रोवर्शियली रिगार्डेड। लेकिन किसी भी बात को घुमा के फिरा के एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाओ जो जवाब ही नहीं है, अव्याकृत प्रश्न हो, दिस इज सिली। दे हैव बीन मेकिंग फूल ऑफ अस फॉर सेंचुरीज, थाउजेंड्स ऑफ सेंचुरीज। सवाल को ऐसे सवाल ले आए जिसका कोई जवाब नहीं, उनको खुद पता नहीं, कि बेवकूफी की मूर्ख क्यों बना रहे। हाउ लॉन्ग यू विल कंटिन्यू लाइक दिस। आप उसमें से तथ्य की बात निकाल के लाओ, सिर्फ उतनी बात के ले जाओ, बेवकूफ मत बनाओ, और उसको हम धर्म मान लेंगे। इतनी बात कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आरबी सिंह जी। बेवकूफ ना बनाए, ये लोग बनने के लिए जाते हैं क्योंकि उनको सच पता नहीं होता, और वो
हमारे जो मानवीय जो कमजोरियां हैं उनका दोहन करते हैं ऐसे लोग। अब जैसे अगर कोई बोलता है कि इन देवता का आप पूजन करेंगे तो आपका धन वृद्धि होगा, आपका यश वृद्धि होगा, आपके संकट टल जाएंगे। अब उदाहरण मैं देता हूँ। ऋग्वेद में जो महामृत्युंजय मंत्र दिया हुआ है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम प्रस्तुवर्धनम उर्वारुक वंदनाम मृत्युर्मुक्षी अमामृता। अब आज इसका जो महामृत्युंजय मंत्र जाप कराने का अगर हम व्यापार देखें तो ये 1000 करोड़ 2000 करोड़ का व्यापार है। उज्जैन में गया था, उज्जैन में इसी के बहुत सारे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं जो अपने को विशेषज्ञ बोलते हैं। तो समाज हमारा लाभमुखी हो चुका है और उसके कारण है क्योंकि हम एक भौतिकवादी युग में आ गए हैं। जो आत्म केंद्रित समाज हमने बनाया है, जो भौतिकवादी समाज बनाया है, ये एक दिन में नहीं बना है, बदलने वाला भी एक दिन में नहीं है। हाँ अभिषेक जी, मैं यही बता रहा हूँ, ये the object of education is not just physical, acquiring physical wealth, but it is object of education is to have self-realization. Those who have self-realization, going towards self-realization, will definitely will not get into this business of selling Trayambaka mantra. Absolutely agree. Absolutely agree. अब मैं आग्रह करूंगा, You are right. What you are saying is exactly correct. You are right. Right track पे है आप. अनुज जी से मैं आग्रह करूंगा, अनुज जी आपका इस विषय में वक्तव्य हम सुनना चाहेंगे। अनुज जी। जी, जय श्री राम। वैसे मैंने एक पीडीएफ तैयार किया जो अभी आप जिस पे परिवार का जो बिखरना जो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पहले हम इतिहास में क्या थे, कैसे उसमें बदलाव आया, उसके वजह क्या है और उपाय क्या है, इस पे मैंने एक पीडीएफ अपलोड किया है इसी ग्रुप में। जी, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग उसमें जाइएगा और अगले हफ्ते का टॉपिक हम वो रखें। बिल्कुल ताकि ऐसा है ना कि हम लोग ज्यादातर मुद्दे में अब जैसे हमें पता नहीं होता है कि हमें कितनी देर बोलना है, तो इन चीजों पे हम प्रॉपर एनालिसिस करके हम डिटेल नहीं डालते हैं टॉपिक्स पे। लेकिन इस टॉपिक पे क्योंकि मुझे लगा था कि सामाजिक हमारा समाज बिखर रहा है, इसके भयावह परिणाम है आने वाले दिनों में, तो उस पे मैंने रखा है। तो अगले हफ्ते आप पहले इसमें थोड़ा सा जाइए। आप लोग को लगता है कि इसमें कुछ करेक्शन हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, तो उस पर डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग। बट इस मुद्दे पे हम लोग आगे कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, वेद मेरे घर में मैंने चारों वेद मैं आज से करीब 6-7 साल पहले खरीद के लाया था, पर मैं वेद पढ़ नहीं पाया हूँ पूरा। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको गीता में पढ़ता हूँ, तो गीता में वेद का एक आध जगह पे रेफरेंस दिया गया है। जो मेरा मानना है कि वेद जो है हमारे जो मानव धर्म मानव जीवन में जो कर्म कांड होते हैं, मतलब जो यज्ञ हो गया या पूजा व्रत, इन सब का जो है, या मंत्र वगैरह जो सिद्ध किए हुए हैं, प्रमाणित है, वो हमारा वेद है, चारों वेद है। वेद में जो भगवान कृष्ण जो बोलते हैं गीता में कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। लेकिन सामवेद क्यों हूँ ये हमें थोड़ा मतलब जानना है, क्योंकि वेद के जानकार बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस पे थोड़ा सा कभी जो है अगले चर्चा में कभी हमें बताइए, या हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ही बता दें कि आखिर वेदों में सामवेद क्यों बोलते हैं। वो सामवेद जो हमारे यजुर्वेद हो गया और ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, उसमें सबसे महान सामवेद ही क्यों है। ठीक है। और गीता में जो भगवान बोलते हैं, एक जगह अर्जुन को बोल रहे हैं, और जो हमारा वेद है, जितना मैं मतलब जानता हूं कि ये हमारे तीनों गुणों के आधार पे है, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण के आधार पे है। और उन गुणों के लिए हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के मंत्र हैं उसमें, जो हम भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ज्यादातर हमें काम करते हैं, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए। वैदिक कर्मकांड वगैरह हैं, वो सब चीजें लिखे गए हैं, वो ज्ञान दिए गए हैं जो आप मतलब जो अपने लेवल पे आप नहीं कर सकते हैं, जो सुपर नेचुरल पावर्स के द्वारा जो करवाए जाते हैं, जो भगवान देवता जो भी बोले, उनके द्वारा जो हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वो वैदिक कर्मकांड में है।
गीता में भगवान एक जगह जो बोलते हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं उसमें कि मैं थोड़ा सा बता दूं कि यामिमाम पुष्टाम वच प्रवदन्ति विपश्चिता, ये हमारा जो है दूसरे चैप्टर में बता रहे हैं भगवान कि यामिमाम पुष्टाम वच प्रवदन्ति विपश्चिता वेदवाद रथा पार्थ नान दास वादना कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया बेसिस बहुलांग भोग ऐश्वर गर्तिक प्रदीप। ज्यादातर जो हमारे लोग हैं, अल्पज्ञ जो मानव हैं, वो वेदों के अलंकारिक शब्दों पर अत्यधिक आसक्त होते हैं, जो स्वर्ग लोक का सुख भोगने के लिए दिखावटी कर्म कांड करने के लिए अनुशंसा करता है। मतलब वो कुछ पाने के लिए है, वैदिक कर्म कांड जो है कुछ पाने के लिए होता है अपने जीवन में। जो यह मानते हैं कि वेदों में कोई उच्च सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया है, वे वेदों के केवल उन्हीं खंडों को महिमा मंडित करते हैं जो उनके इंद्रियों को तृप्त करते हैं, मतलब हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। उसी में आगे एक जगह अर्जुन को बोल रहे हैं कि निस्त्रय गुणो भवार्जुनो, वन सेकेंड, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्तर गुणो भवार्जुन निर्द्वंदो नित सत्वशो निरोक्षण आत्मा। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन मिलता है और उसी के रिलेटेड सारे कर्मकांड हैं। अतः अर्जुन को बोल रहे हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर तुम विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ। तो जो जो ये मेरा मानना है कि भगवान जो आदेश दे रहे हैं कि वैदिक कर्मकांड सामाजिक जीवन, मानव जीवन जीने के लिए जो भी पूर्ति आपको चाहिए, और स्वर्ग लोक का जो है मतलब गमन के लिए, वो सब इच्छाओं की पूर्ति के लिए है वैदिक कर्मकांड, और लोग उसी में लगे हुए हैं। जो मेन जो धर्म जो है, मानव धर्म है, उसको लोग मतलब कलयुग में तो तिलांजलि ही दे दिए हैं। वैदिक कर्मकांड कराते हैं तो सिर्फ अपने मन्नत, या तो हम कोई मन्नत मांग देते हैं भगवान को कि हम ये रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, ये हम महामृत्युंजय जप करवा रहे हैं, हमारा ये काम कर दीजिए तो हम ये कर रहे हैं, या हम ये पहले एडवांस में कर देते हैं तो हमारा ये काम करवा दीजिएगा। तो उनमें क्या है कि अब जो अलग अलग मत है, शैव मत है, जो वैष्णव मत है, इनमें क्या है, शैव मत में क्या है कि शिव जी के पास जो है वो तमोगुण का उद्धार करने का भार है। तो जितने भी तमोगुणी जीव हैं, चाहे वो राक्षस हो, मानव हो, कोई भी हो, वो अगर शिव जी के पूजा पाठ कर रहे हैं, भले ही वो अपने कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, वो धर्म कर रहे हैं या अधर्म कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। शिव जी उन पर प्रसन्न होकर उनको वरदान या उनको जो भी है इच्छा की पूर्ति करते हैं। वैसे ही रजोगुण का भार जो है वो ब्रह्मा जी को दिया गया है। तो जितने भी राजा होते थे, अपने ऐश्वर्य के लिए, राज शक्ति पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए वो जो करते थे, या ताकत पाने के लिए वो करते थे ब्रह्मा जी की पूजा। जो धर्म की बातें आती है, मतलब जो सतोगुण में आता है धर्म, सारे सारे सतोगुण के ही गुण के आधार पर जितने वर्ण जो हमारे बने हैं, तो सतोगुण का प्रतिपादन करने के लिए, सतोगुण को पालन करने के लिए जो ब्राह्मण धर्म बनाया गया था, वर्ण बनाया गया था, वैसे ही रजोगुण के लिए क्षत्रिय है, और तमोगुण के लिए हमारे जो है थोड़ा सा वैश्य का हिस्सा है। वैश्य दोनों में चले आते हैं, सतो और रजो दोनों तीनों गुणों के समावेश में आ जाते हैं। तमोगुण का जो होता है शूद्र, जो अज्ञानी है, जो जिसको ज्ञान नहीं है, वो शुद्ध के कैटेगरी में आते हैं, जो तमोगुणी होते हैं। तो वैसे लोगों के लिए शिव जी हैं। तो हम अपने प्रवृत्ति के हिसाब से अपने देवी देवता या भगवान चुनते हैं। हमारी प्रवृत्ति अगर तमोगुण आधारित होगा तो हमारे भगवान आराध्य देव जो होंगे, हो सकता है शिव हो या माता होंगी, क्योंकि ये लोग जो है ये नहीं देखते हैं, शिव जी या माता जी अपने भक्तों में ये नहीं देखते हैं कि इसका आचरण कैसा है। उसने अगर कुछ कर्म किया है, तपस्या किया है, तो उसको वरदान वो देते हैं। लेकिन विष्णु भगवान के भक्त ज्यादातर लोग ऐसे नहीं होते हैं जो कि मतलब विष्णु भगवान की पूजा करे और धर्म के रास्ते पर नहीं चले। वैसे ही ब्रह्मा जी के, हम अपने अपने, कोई पहलवान होगा तो वो हनुमान जी की पूजा करता है। तो भगवान गीता में बोले हैं कि जो जिस प्रवृत्ति का मानव होगा, वो अपने देवी देवता, अपना भोजन, अपना कपड़ा, अपना रहन सहन, आचार व्यवहार सब उसी हिसाब से चुनेगा, उसका पसंद उसी हिसाब का होगा। आज कलयुग में ज्यादातर हम लोग प्रवृत्ति में तमोगुनी प्रवृत्ति की तरफ ज्यादा हावी हो गए हैं। भोजन आजकल ज्यादातर मांस मछली मदिरा हो गया है, और परिवार जो टूट रहा है उसके लिए डिटेल में हमने उसमें 17-18 स्लाइड्स बना के हमने पीडीएफ में दिया है। आप लोग एक बार देखिएगा, और हो सके तो अगली चर्चा हम लोग इस विषय पे रख सकते हैं। मैं जी इतना ही कहूंगा। जय जी श्री राम। जी, बहुत बहुत अच्छा आपने इसको
बताया भगवत गीता के आधार पर, बिल्कुल ये जो विषय है वो उसी से मिलता जुलता है। और क्योंकि आपने जो रेफरेंस बताया तो और भी अच्छा लगा। अंत में मैं आग्रह करूंगा अंतरंग आनंद जी से कि इस विषय को समराइज करें और सभी जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इसके बाद, क्योंकि 10 बज रहा है, 5-10 मिनट में, 10-15 मिनट में हम कार्यक्रम खत्म कर दें। अंतरंग जी। जी नमस्कार। जैसा वेद में आता है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विचते वेद पठेत भवेद विप्र ब्रह्म जानते अर्ष ब्राह्मण। यानी वेद पठेत भवेद विप्र, जो जन्म से शूद्र हैं यह वेद बता रहा है, तो और वेद पढ़ने पर वह विप्र होते हैं। यानी कि यह चारों वर्णों की जो परिभाषा है, इस चारों वर्णों की परिभाषा में आगे एक दर्शन है, उसमें आता है वर्ण प्रधानता चक्र धारण चक्र केंद्र सविप्र चक्र नियंत्रक। यानी कि देश काल पात्रे उपयोगा परिवर्तनते ते उपयोगा प्रगतिशील भवेयु। स्थान, देश काल और परिस्थिति, देश काल और व्यक्ति, परिस्थिति व्यक्ति, इनके अनुसार जो परिवर्तन होती है हर युग में, और उस युग के अनुसार जो ज्ञान है, यानी वेद की जो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर यज्ञदेव जी ने जो बोला, और मेधातिथि शास्त्री जी ने भी जो परिभाषा दिया, उसका अर्थ होता है ज्ञान। तो उस ज्ञान के अनुसार जो 4 वेद उस समय आए, जो हमारे ऋषियों ने दिया, और फिर उसके बाद जैसा अनुज जी ने कहा कि सामवेद के अनुसार भगवान कृष्ण अपने आप को जो अपनी ही परिभाषा में भगवत गीता में योग की परिभाषा देते हुए बताया कि योग करो कर्माणि संगो त्वक्ता धनंजय सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो वह समता की भाव। और फिर उसके बाद वेद की जो ऋग्वेद की श्लोक संग ध्वम संग ध्वम संगो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजना उपासते समानी वाकुति समाना हृदय निवाह समानमस्तु मनो यथा वह छुषहाशति। इस समता के भाव को वह भगवान कृष्ण ने उसको प्रस्तुति किया। इसीलिए इस समता भाव को स्थापित करना आज जरूरी है। इसीलिए उस समय ऋग्वेद में ही इसकी जिक्र हो गई 15,000 वर्ष पूर्व। और उसकी जिक्र श्रुति शास्त्र से, जैसा राम नगीना जी बता रहे थे कि आज वह श्रुति शास्त्र से हमारे ऋषिकुल परंपरा के माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से हमारी यह व्याप्त रही। और आत्मज्ञानम विदुर ज्ञानम ज्ञान तानी ज्ञान भसानी सारस में बोलना, जो आज की शिक्षा है, जो भोगवादी शिक्षा, जो खास करके जब लॉर्ड मैकॉले के 1835 के वक्तव्य के बाद से आज तक हम इसको क्यों नहीं कर पा रहे हैं स्थापित। जहाँ एक ज्ञानी संत से जो मिले हम लोग, जो सत्ता में भी हैं, तो उन्होंने कहा कि एकाएक इसकी परिवर्तन हम नहीं कर सकते। तो एक सूत्र यह भी आता है कि शक्ति संपाति ने गति वर्धनम क्रांति। परिवर्तन जब हमको करना होता, हमें करना होता है, तो ऋषियों के माध्यम से हमेशा परिवर्तन, जिसको विज्ञान कहते हैं, और ऋषियों ने ही विज्ञान दिया। और पूरी वेद को आप अध्ययन करेंगे तो आपको पूरा विज्ञान मिल जाएगा उसमें। तो वह विज्ञान ही क्रांति है। तो हमेशा जो जो उन्होंने अनुभव किया उसको उन्होंने प्रस्तुति किया। तो प्रस्तुति किया तो इस शक्ति संपात हुआ। यानी जो लॉ ऑफ इनर्शिया का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो न्यूटन ने बताया कि एक वस्तु स्थिति को जब तक कि उसमें शक्ति नहीं संपात होता, तब तक वह वस्तु स्थिति उसी स्थिति में बना रहता है। तो अब उसके अनुसार फिर, लेकिन जब स्थिति की परिवर्तन होती है, तो स्थिति की परिवर्तन के बाद वह ऊर्जा दूसरे में भी रूपांतरित होती है, तो वह ऊर्जा बराबर रहती है। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
और फिर उसके बाद भगवत गीता उसको पराकाष्ठा को प्रस्तुत करता है कि कर्म निवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु उर्मते संगोस्त्व कर्माणि, जिसको न्यूटन ने बताया कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इस विषय को अगर ऋषियों ने वेदों में और फिर भगवत गीता में उसकी प्रस्तुति आ गई, और इसके बाद भी आज की इस एजुकेशन में हम शक्ति संपादन गतिवर्धनम क्रांति, तीव्र शक्ति संपादन गतिवर्धनम विप्लव, तीव्र शक्ति संपाद करने के बाद विप्लव होता है। तो हम सभी आचार्यों को आज की शिक्षा व्यवस्था का बहिष्कार करके और वैदिक शिक्षा को वापस लाने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना शिक्षा के जो आत्मज्ञान देने की शिक्षा है वह उसके बिना, और जो लोग भी संत का चोला पहनकर और गुरुकुल के नाम पर वे अगर इस भोगवादी शिक्षा को, जो आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्पशु नारणम धर्मो ही तेषाम दिगु विशेषो धर्म ना पशु भी समाना, जो आहार निद्रा भय मैथुन की शिक्षा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तक IIT में पढ़ा करके और भोगवादी बनाने की जो शिक्षा दे रहे हैं, वो शिक्षा से यह परिवार जो टूट रहा है, उस शिक्षा के कारण जो 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 हम जब आज आरवी सिंह जी जो बोल रहे थे कि वह कहाँ पर है उसका संदर्भ दिया जाए, तो हर विवाह पद में जो पंडित जो शपथ दिलाते हैं स्त्री और पुरुष को, उसमें आप देख सकते हैं कि हम किसी अच्छे ज्ञानी पंडित को अगर हम बात कर लें तो वहां यह संदर्भ मिल जाएगा कि स्त्री का धर्म वो शपथ दिलाते हैं क्या है, और जो पति का धर्म क्या है वो दोनों को शपथ दिलाते हैं। यह वेद में ही तो है, जो विवाह के दौरान उनको हम शपथ दिलाते हैं। और विवाह के अंदर जब हम शपथ दिलाते हैं तो वह शपथ क्यों नहीं याद रहता, इसीलिए क्योंकि वह व्यवहारिकता से जुड़ा ही नहीं, वह हमारे जीवन के संस्कारों से जुड़ा ही नहीं, संस्कार को पूरी तरह बदल दिया। ना तो माता के गर्भ के दौरान में कोई गर्भ संस्कार होता है। आज जो हमारे योग शिक्षक हैं वह गर्भ संस्कार योग जो है ना, उसको वो लोग प्रीनेटल योग का नाम दिए, जिसमें वो सिर्फ योगासन कराते हैं ताकि वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। लेकिन कोई बहुत कम ही योग शिक्षक हमें मिले जो माता के गर्भ में बच्चे को रामायण भगवत गीता पढ़ाने का काम करते। हमने अपनी बेटी के साथ प्रयोग किया, हम लोगों ने भगवत गीता पढ़ा, पति पत्नी दोनों मिलकर हम लोगों ने योग और आयुर्वेद पढ़ा। तो हमने देखा कि हमारी बेटी 12 वर्ष की उम्र तक में अपने ही स्वतः भगवत गीता अपने से पढ़ना, संस्कृत पढ़ना खुद स्वतः होने लगा, और 5 वर्ष की उम्र से ही शुरू हो गया। यानी कुमाराचेत प्राज्ञो धर्मान्य दुर्लभम मनुष्य जन्म तदपि ध्रुव मर्थदम, यह हर बच्चे के साथ हो सकता है। हम गर्भ से ही गर्भ संस्कार की साधना, मुझे याद है कि मैं जब यानी 1 साल 2 वर्ष का था तो मेरे दादाजी मुझे गोद में लेकर रामायण पढ़ा करते थे। तो उसके कारण मेरे अंदर वो संस्कार ये आया कि 24 वर्ष की उम्र में मैं सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद भी हमने उसको छोड़कर हम बनारस में जाकर हमने आचार्य के लिए हमने संन्यास ग्रहण किया। और आज यह 27 वर्ष की यात्रा में हमने आज इस शिक्षा व्यवस्था के लिए, मेरे जैसा एक आचार्य आज कुछ नहीं कर सका। हमने इस देश के बड़े बड़े लोगों से मुलाकात किया कि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार घर घर में पहुंचाया जाए, वह नहीं हो सका। इसीलिए क्योंकि हमारी जो सत्ता को चलाने वाले जो सत्ताधारी हैं और वह वेद विमुख हैं, वह वेद को धर्म को लेकर नहीं चलना चाहते हैं, वह राजनीति को चलते हैं। जो हम लोगों ने पिछले वक्तव्यों में धर्म संवाद में हम लोगों ने जो धर्म और राजनीति पर चर्चा किया, फिर उसके धर्म और राजधर्म पर चर्चा किया, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार चाणक्य ने आज सभी आचार्यों को और हम सभी लोग जो धर्म की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों को यह संकल्प लेना पड़ेगा कि अगर ये राजनीति करने वाले सत्ताधारी, जिस प्रकार चाणक्य ने ऐलान किया था कि हम आचार्य अपना राजा खुद बना सकते हैं, तो इसीलिए आज हम लोगों को अपने राजाओं को बदलना पड़ेगा अगर वह वेद आधारित जीवन पद्धति को वापस पुनः स्थापित नहीं करते हैं। तो इसीलिए इसके बिना तो मानव समाज स्थापित ही नहीं हो सकता। इसके बिना तो यह संगच्छध्वम संगबद्धध्वम, तो ये तो हमारी जो सत्ता पर आज सत्ताधारी हैं उनके भी शाखाओं में यह इसकी चर्चा होती है, संगच्छध्वम संगबद्धध्वम, लेकिन इसको पालन में क्यों नहीं ला पा रहे हम लोग? क्यों नहीं हम लोग संगच्छध्वम संगबद्धध्वम और संभव मननसी जानताम देवाभागम यथा पूर्व संजनाना उपासते,
देवों और सज्जनों की भांति जो बनाई गई इस जो वैदिक नीति और व्यवस्था है उसको हम क्यों नहीं स्थापित कर पा रहे हैं? क्यों हमारा संविधान वेद पर आधारित नहीं है? और है, ये बात हम नहीं कहते, लेकिन बहुत सारी उसमें व्यवहारिकता की कमी है जिसको कि अध्ययन करने की आवश्यकता है। क्यों हम दोबारा हम पुस्तकों का रूपांतरण कर उसको लिख करके और उसको हम प्रस्तुति नहीं कर पा रहे हैं? उन चीजों को हम क्यों पढ़ रहे हैं? उन चीजों को क्यों हम पढ़ा रहे हैं जो व्यवहारिकता से दूर है? इसीलिए आइए इस प्रसाद विद्या या विमुक्त पर काम करते हुए ऐसी विद्या को हम लोग घर घर से शुरू करें, माताओं के गर्भ से शुरू करें। जो पहले जब हम बात करते हैं कि हमारे पहले गुरु तो माता पिता हैं, इसीलिए हम लोग उनको प्रणाम करते हैं और हम वो सिखाते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम मम देवते। तो हम माता पिता को तो पहले गुरु मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण और गुरु ऋण तो नहीं चुकाए जा सकते। इसीलिए हम जब उन माता पिता को उस प्रकार वैदिक पद्धति से शिक्षित करते हैं तब वहां से हमारी ये जो परिवार व्यवस्था है वह स्थापित होगी और फिर परिवार नहीं टूटेगा। इसीलिए आज अनुज जी ने भी जो प्रस्तुति किया है, मैं बस एट ए ग्लांस उनकी अभी पीपीटी देख रहा था, तो बहुत सारी बातों को उन्होंने प्रस्तुत किया है। और आज सभी लोग हम लोगों ने इस प्रकार आज जो प्रस्तुति किया, यह बहुत ही ज्वलंत विषय है और इस ज्वलंत विषय पर काम करने की आवश्यकता है हम सभी को। और खास करके हमारे जो यहाँ बुजुर्ग हमारे जो गण हैं यहाँ, राम नगीना जी, आरवी सिंह जी, आप लोगों की अनुभूति के साथ साथ आप लोगों का ज्ञान की पराकाष्ठा को हम सौहार्द नमन करते हुए या निवेदन करते हैं कि आइए हम लोग 2 4 5 ही लोग सही, लेकिन हम लोग इसको जो कर्म में स्थापित करके और इसको एक पॉलिसी बनाकर और इसको प्रस्तुत करें और प्रस्तुत करके तीव्र शक्ति संपन्न गतिवर्धन विप्लव, यानी विप्लव की तरह हम लोग लेकर चलें। क्योंकि जब तक कि हम लोग खुद स्वयं अगर इसके लिए हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक यह स्थापित नहीं हो सकता। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का यह कंक्लूजन करना चाहूंगा कि आइए हम मिलकर संगम संगम इस वैदिक श्लोक को स्थापित करने के लिए काम करें। धन्यवाद। राधे राधे। धन्यवाद आचार्य जी। आप सभी उपस्थित वरिष्ठ जनों का, श्री राम नगीना सिंह जी का, आरवी सिंह जी का, अनुज जी का, गणपति शास्त्री जी का और हमारे प्रोफेसर साहब वाईडी शर्मा जी का और अन्य साथियों का बहुत बहुत साधुवाद। इस विषय पे ही अगली चर्चा जो अनुज जी ने प्रेजेंटेशन शेयर किया है उस पर होगी अगले रविवार को फिर से। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।